आप देखिएगा, दिस इज अ फ्लो साइटोमेट्री मशीन। ये अभी तो काफी छोटा हो गया, लेकिन पहले बड़ा मशीन होता था, अभी कॉम्पैक्ट हो गया एक्चुअली। मेरे टाइम में ये काफी बड़ी मशीन होती थी। तो फ्लो साइटोमेट्री मशीन का बेसिकली काम क्या है? सबसे पहला मेन काम क्या है इसका? काम क्या है? सेल सॉर्टिंग। सेल का सॉर्टिंग करता है फ्लो साइटोमेट्री मशीन। सॉर्टिंग मतलब छांटना, अलग अलग करना। ठीक है, सेल्स को अलग अलग करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को अलग अलग करेगा। क्यों इसकी जरूरत पड़ी सेल सॉर्टिंग की? क्योंकि सेल का पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। समझ रहे बात को? सेल का पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, और जब आप सेल पर स्टडी करोगे, सेल बायोलॉजी पर या माइक्रोबायोलॉजी पर कल्चर ग्रो करोगे, सेल लाइन स्टेब्लिश करोगे, या इस टाइप का कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको सेल को कैरेक्टराइज करना होगा। एक पर्टिकुलर सेल लाइन पर कोई स्टडी कर रहा है, कोई केमिकल का उस पर इफेक्ट, तो वो उसको फिर सेल को कैरेक्टराइज करेगा। तो कैरेक्टराइज करने के लिए उसको सेल को सॉर्ट करना पड़ेगा कि किसमें वो इफेक्ट दिखा, किसमें नहीं दिखा, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट। या जैसे आरबीसी को अलग करना है, डब्ल्यूबीसी को अलग करना है, दोनों को अलग अलग करो, दोनों को अलग अलग का प्रॉपर्टी हम देखें, काउंट करें कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है। तो चूंकि सेल्स की संख्या लाखों में है, टिश्यू कल्चर भी करेगा, जब सेल्स को वो सेल लाइन से हार्वेस्ट करेगा, तो उस समय भी सेल की संख्या बहुत होगी। तो इतने सारे सेल को मैनुअली तो किया नहीं जा सकता है सॉर्टिंग। जैसे आप लोग गांव में थ्रेसर देखे हो? थ्रेसर, यस सर। थ्रेसर तो जरूर देखे होगे। थ्रेसर क्या कर रहा है बेसिकली? थ्रेसर भी सॉर्टिंग कर रहा है। क्यों थ्रेसर का जरूरत पड़ा? मैनुअली भूसा और गेहूं को अलग करने लग जाए आदमी बैठ के, तो कितना टाइम लगेगा? तो मशीन लगा दिए, पीछे से ब्लो किए, हवा, गर्म हवा फेंके, और आगे हम गिराए उसको, एक स्ट्रीम में हम मिक्सचर को गिराए। तो हवा जब मिक्सचर पर पड़ी तो लाइटर पार्टिकल्स उड़ के दूर चला गया, हैवी पार्टिकल नजदीक में गिर गया, तो सॉर्टिंग हो गया वहां पर। तो टेक्निक लगाए और सॉर्टिंग कर दिए, एकदम स्पीड में हो गया। फटाफट पूरा का पूरा गल्ला साफ हो जाएगा, थ्रेसर लगा के सॉर्टिंग हो जाएगा। और मैनुअली करने बैठेगा तो 1 सेकेंड, फोन आ रहा है। हाँ हेलो। यस सर। यस सर। ओके, तो वहां पर क्या हम देख रहे थे? थ्रेसर भी जो है क्या कर रहा है? टेक्निक लगा दिए, एकदम फास्ट स्पीड में हमारा सॉर्टिंग हो गया, भूसा अलग और गेहूं का दाना जिससे हमको ज्यादा मतलब है उसको अलग कर दिए स्पीड में। इस मशीन में भी सॉर्टिंग करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम, क्योंकि सेल का पॉपुलेशन लार्ज है, सेल माइक्रोस्कोपिक है,
और किसी ट्यूब में सेल का सस्पेंशन हम देंगे तो बहुत से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स रहेंगे जिसका हमको स्टडी करना है। सपोज करो डॉक्टर लिखा किसी को ब्लड काउंट, और वो लेबोरेटरी में गया, उसको सपोज इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर है, तो उसका ओनली फ्यू लिम्फोसाइट्स विल बिकम एबनॉर्मल, और वो अगर डॉक्टर की आंख से मिस हो गया, देन इन द नेक्स्ट रिपोर्ट जब वो थोड़ा सा बाद में कहेगा ज्यादा तकलीफ बढ़ गया है, तो इन द नेक्स्ट रिपोर्ट व्हाट विल हैपन, द पॉपुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स विल इंक्रीज बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड द इनिशियल रिपोर्ट। वो आंख से निकल गया आपका। तो सेल सॉर्टिंग अगर नहीं बढ़िया से होगा तो इस पूरे लार्ज सेल, कहने का मतलब क्या है, इस पूरे लार्ज डब्ल्यूबी पॉपुलेशन में इनिशियल स्टेज में क्या था, कुछ ही सेल जो थे वो एबनॉर्मल हुए थे। तो हर सेल को देखना जरूरी है। एक ऐसा मैकेनिज्म हो पूरा स्पीड से सब सेल निकलते, और इसी मशीन के द्वारा 1 सेकेंड में 1000 सेल का सॉर्टिंग होता है। पर सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, 1000 सेल्स मैक्सिमम इसका। तो इससे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सेल का, तो बढ़िया मशीन वाला अगर किसी का सीबीसी मशीन रहा, अच्छा से उसका सेल सॉर्टिंग हो गया, रिजल्ट दे दिया कि भैया एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स है, कुछ ध्यान देना होगा इस पर। अगर आंख से मिस नहीं हुआ उसमें फिर कहेगा डॉक्टर, अगर बढ़िया होशियार रहेगा तो कहेगा इसको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, 3 गो टेस्ट और लिखेगा फिर। तो अगर पकड़ा गया वो तो बच जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, एबनॉर्मल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा सेल का। तो और इन द डायग्नोसिस, कहने का मतलब क्या, डायग्नोसिस में भी ये मशीन का काफी इंपॉर्टेंस है, एंड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑल्सो। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं, मैंने पीएचडी में इस मशीन को काफी यूज किया। मेरे टाइम पर तो ये बड़ा मशीन होता था, अभी ये कम्पैक्ट हो गया। इसके ऊपर ध्यान मत देना, हम मशीन के बोल रहे हैं, ठीक है, लड़की के ऊपर ध्यान मत देना। तो इसमें होता क्या है, देखो ये कर क्या रही है, ये ट्यूब्स को सेल सस्पेंशन बनाई है, डिफरेंट सेल सस्पेंशन, एंड सी इंसर्टिंग द ट्यूब इन द मशीन। मशीन से एक प्रोब निकलेगा और ट्यूब में जो सेल सस्पेंशन है उसको सक कर लेगा, ऊपर खींच लेगा, और अपना मशीन में फिर उसका फ्लो साइटोमेट्री उसका शुरू हो जाएगा। अब क्या हो फिर उसके बाद, देखो ये कितना सोफिस्टिकेटेड, ये 2 पाइप निकला हुआ है सिर्फ इसमें। पहले बहुत सारा पाइप रहता था अपने टाइम पर, शीत फ्लूइड का है और एक वेस्ट का पाइप होगा, फिर एक कंप्यूटर कनेक्शन है, बस और कुछ नहीं। और कंप्यूटर भी एकदम न्यू मॉडल वाला है। हमारे टाइम पर भोमा कंप्यूटर रहता था, मोटा एकदम कलर स्क्रीन, नीचे भी एक बड़ा डब्बा, बड़ा कीबोर्ड, बड़ा माउस, फिर ये भी मशीन बहुत बड़ा रहता। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों कैसे ये शॉर्ट करता है। वहां थ्रेसर में क्या देखें, वो कैसे शॉर्ट कर रहा था, गर्म हवा फेंक रहा था, तो आसानी था पीछे से गर्म हवा फेंकना, या सीधा नॉर्मल हवा ही फेंको, गर्म क्या जरूरत है। ऐसे ही गर्मी के दिन में हवा आधा गर्म में रहता है, गर्म हवा इसलिए क्योंकि वो और ज्यादा हल्का होता है, वो उससे अच्छे से और शॉर्टिंग होती है। तो इसे नॉर्मल हवा फेंके तो आसानी था। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो लेजर बीम से, लेजर बीम। तो लेजर बीम हम आपको बताए कि लेजर बीम क्या होता है। आप लोग समझ गए थे, एक सिंगल वेवलेंथ को एम्पलीफाई कर दिया जाता है लेजर बीम में, सिंगल वेवलेंथ को। तो ज्यादातर ये जो लेजर पॉइंटर्स वगैरह जो यूज होते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड करना, somebody is knocking my door।
हेलो हेलो यस सर। ठीक है, इसको एडिट करना पड़ेगा, इतना दूर ब्लैंक हो गया होगा ये पूरा रिकॉर्डिंग। एनीवे चलो, पढ़ना तो है, तो कोई आ जाता है बीच में। ठीक है, कहाँ पर थे? हाँ लेजर। हाँ, हम बता रहे थे कि थ्रेसर में तो हवा फेंक के कर लिया, यहाँ पर कैसे कर रहा है? लेजर बीम से। तो लेजर बीम क्यों यूज किया गया? नॉर्मल लाइट भी तो यूज कर सकता था। लेजर बीम इसलिए यूज किया गया क्योंकि एक पर्टिकुलर, हम फिगर दिखाते हैं आपको। सुबह वाले क्लास में देखे थे, कहाँ गया? जी यस सर। यस सर। फिर से दिखाना की जरूरत है या आगे चले? क्योंकि लेजर को इसीलिए यूज किए क्योंकि एक वेवलेंथ को उसमें जो है, ओ अभी शेयर नहीं हो रहा बता है। दीजिए सर एक बार, लेजर के बारे में सर बता दीजिए फिर। ठीक है, देखो नॉर्मली जो, देखो लाइट क्या होता है? नॉर्मली वेवलेंथ होता है उसका। ये फोटो दिख रहा है, यस यस सर। यस सर। and the यस light सर। and the light you receive from the sun or the tube light, bulb, torch, mobile का स्क्रीन, ये सब जो लाइट है, कोई एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ नहीं है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइट, वेवलेंथ का लाइट का मिक्सचर है ये। समझ गए ये बेसिक बात? ठीक है, यस सर। म्यूट कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। म्यूट कर लो, किसका? नाजिया परवीन, म्यूट ऑल। देखिए, तो नॉर्मली उस कंडीशन में लाइट कैसे है? सन से आ रहा है, बल्ब से आ रहा है, ट्यूबलाइट से आ रहा है, तो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट जो है, ओके, दिस इज मिक्सचर। एक ऐसा भी है, रेड वाला का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, दिख रहा होगा आपको कितना बड़ा वेवलेंथ है इसका। ठीक है, येलो का फिर उससे कम वेवलेंथ है, ब्लू का उससे कम है, और पर्पल का, ये वायलेट का उससे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वायलेट का है। ये पूरा यहाँ 7 कलर नहीं दिखाया, 4 ही दिखाया है फॉर द सिंप्लिसिटी। तो ये पूरा मिक्सचर ऑफ लाइट दैट यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सोर्स। तो इसलिए ये लाइट डिस्पर्स होता है, इसमें एनर्जी जो है, एक वेवलेंथ का एनर्जी दूसरा वेवलेंथ जो है कैंसिल भी कर देता है। क्योंकि सपोज इसका ट्रफ और इसका रफ दोनों मैच नहीं किया तो दोनों एनर्जी कैंसिल भी होगा। तो एक आपको एक दूसरे का एनर्जी कैंसिल भी होता है, एम्पलीट्यूड कैंसिलेशन होता है। लेकिन अगर सपोज हम बाकी लाइट को कैंसिल कर दें, बाकी वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही हम सिर्फ रखें और उसको हम मैग्नीफाई कर दें, एक ही वेवलेंथ को, और उसको सिंक्रोनाइज भी कर दें, उसका ट्रफ और ये पूरा उसका ऊपर नीचे जो हो रहा है सिंक्रोनाइज भी कर दें, यानी लाइक दिस, then what will happen? The light beam will become narrow and the light beam will go to the longer distance। बहुत दूर तक लाइट बीम भी जा सकती है, क्यों? और इसके पास बहुत एनर्जी भी होगा। जिस भी सब ऑब्जेक्ट पर ये फॉल करेगी वहां पर ये एनर्जी अपना देगा। तो इसीलिए आप देखते हो सर इसका वेवलेंथ कम भी किया जाता है क्या सर? हाँ देखो ना, हम बता रहे हैं, ये लाल क्यों दिखा रहा है? लाल के पीछे क्या कारण है? तुम देखोगे कि वो वाले लेजर लाइट्स जो हाथ में रखते हैं हम लोग, पॉइंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह देने में, या म्यूजिक शो में जो लेजर लाइट होता है, वो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट है, वो उसके वजह फिल्टर चढ़ा हुआ है, पन्नी चढ़ा हुआ है, समझ लो। बेसिकली वो लाल ही लाइट है, क्योंकि लाल वाले का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी इसमें कम होगी। इसको एम्पलीफाई कर, ये बर्दाश्त कर लेगा स्किन सरफेस पर थोड़ा बहुत। इसको भी अगर लेजर लाइट को डालो ना अपने हाथ पर, थोड़ा देर अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा आपको। तो अब अगर ऑरेंज, अल्ट्रा, ये वायलेट लाइट वाले को अगर एम्पलीफाई कर दे तो कितना एनर्जी होगा?
एनर्जी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होते जाएगा और उसको आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, एनर्जी विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन दैट बीम, दैट लेजर लाइट। इसीलिए लेजर लाइट का जो एक्सरे को अगर हम वाले वेवलेंथ को हम एम्पलीफाई कर दिए तो वो बन जाता है वो सुपर कटर, डायमंड को भी काट देता है। यानी डायमंड तो हार्डेस्ट मटेरियल है, उसको भी काट देता है। तब इसका एप्लीकेशन हुआ कि बहुत सारे फील्ड में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, चोर जो है बड़ा बड़ा ताला काट देता है लॉक से, इसके लेजर लाइट फिल्म में दिखाता है, देखे होंगे। ठीक है, तो वो सब लेजर लाइट कौन सा है, ठीक है ना, इसके बाद वाला सब यूज किया है क्या, कौन सा यूज किया गया वो जाने। ठीक है, कौन सा लेजर किस वेवलेंथ को एम्पलीफाई किया गया। यानी वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें ऐसे भी एनर्जी ज्यादा और एम्पलीफाई कर दिए, एक्सपोनेंशियल एनर्जी हो गया। इसीलिए रेड वाले को यूज करते हैं, जो आपका नॉर्मल डेली यूज है, जो होम घर वगैरह में लेजर लाइट आप देखोगे लाल रंग का रहेगा ज्यादातर। ठीक है, ताकि इसको कम से कम एनर्जी हो। अब समझ में आया बात आपको लेजर का रहस्य? हाँ सर। देखो नाम से ही स्पष्ट है, Yes, sir. लाइट एम्प्लीफिकेशन। तुम जो राहुल बोल रहे थे सुबह ना कि सर कम वेवलेंथ वाला होता, उस दिन हम ये समझाए थे कि जो यूज होता है ना ये सब कटिंग वगैरह में, वो सब कम वेवलेंथ वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये देखो आपके विजिबल रेंज में भी जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है कहाँ से शुरू होता है, रेड से ही शुरू होता है ना। रेड के ऊपर आपको दिखता भी नहीं है इंफ्रारेड, तो जब दिखना शुरू हुआ उसी लाइट को पकड़ लिए, सबसे कम वाले फ्रीक्वेंसी के और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला, तो रेड सबसे ज्यादा वाला है, इसको पकड़ लिया, इसी को एम्पलीफाई किया, ताकि इससे ये थोड़ा सेफ रहेगा फॉर ये यूज। अब जो मेडिसिन में यूज होगा, जो कटिंग में यूज होगा, वो और भी ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी वाला को मैग्नीफाई किया जाएगा। इसके बाद क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट के बाद माइक्रोवेव, उसके बाद एक्स रे, गामा रे। ठीक है, गामा रे को मैग्नीफाई कर लेगा, तब सोचो क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा कटर वो। और दूर दूर, और इसका बीम जो है बहुत दूर तक जाता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, और नैरो भी हो जाता है। इसीलिए इसको यूज किया गया, क्योंकि इसका बीम जो है नैरो हो जाता है, डिस्पर्स नहीं करता है। इसमें क्या होगा, डिफ्यूज है, डिस्पर्स है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा पहले ही इसका एनर्जी कैंसिलेशन हो रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा हर वेवलेंथ का जो लाइट है वो उसका स्कैटरिंग पैटर्न, फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर विल बी डिफरेंट। इसका फॉरवर्ड स्कैटर विल बी डिफरेंट, इसका फॉरवर्ड साइड स्कैटर विल बी डिफरेंट। तो सबका डिफरेंट होगा, तो देन इट विल, वो पॉसिबल ही नहीं है फिर हम फ्लो साइटोमेट्री में यूज करें इस टाइप ऑफ लाइट का। इसीलिए दिस टाइप ऑफ लाइट इज यूज्ड इन फ्लो साइटोमेट्री विद लो एनर्जी वाले को, सेल को डिसरप्ट ना कर दे। तो अब इस पर सेल अगर पड़ेगा, इसके पाथ में रास्ते में अगर सेल आ गया तो सेल के साथ क्या होगा, सम लाइट विल पास थ्रू, सम लाइट विल स्कैटर। सेल से टकरा टकरा के इधर उधर भी लाइट जाएगा और कुछ लाइट सीधा सीधी पार भी हो जाएगा। तो सीधा सीधी जो पार होगा वो लाइट कौन सा, जो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म तो लिक्विड है, वाटरी है, उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला बीच में जिस लाइट को, यानी कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो पार हो गया। जिस लाइट को बीच में कोई ऑब्जेक्ट मिला, न्यूक्लियस मिल गया, कि वो स्कैटर हो गया, या सरफेस से प्रोटीन से, कोई बड़ा प्रोटीन है सरफेस मॉलिक्यूल पर, तो वहां से स्कैटर होगा, सरफेस से स्कैटर होगा। और इनसाइड द सेल द ग्रैनुलर मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ दैट आल्सो द स्कैटरिंग विल हैपन। सो द साइड स्कैटर of, now I will come to the flow cytometry. Laser point is clear to you? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Stop. Now, अब यहां पर क्या करते हैं, इसी लेजर लाइट को यूज किए, ओके, और एक फ्लूइड डायनेमिक्स बना देते हैं। कैसे, ऊपर से ये एक बीच में हो इंजेक्शन टाइप का हॉलो है, सिलेंडर टाइप का, इसमें सैंपल जाता है। पहले तो हम सैंपल यहाँ से इंसर्ट किए ना, तो ये फिर पाइप से सक करके चैनलाइज करके लाइक दिस इट गोज, एंड अराउंड इट शीथ फ्लूइड होता है इसके बीच
चारों तरफ। शीत फ्लूइड जो है उसका अपना एक मशीन का फ्लूइड है जो कि सेल को इसमें सस्पेंड किया जाता है। ओके, एक सॉल्यूशन है, एक टाइप का सॉल्यूशन है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है जिसका पीएच मेंटेन्ड है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन है, जिसमें कि आपका सेल सस्पेंड होगा और वो हेल्दी स्टेट में रहे, उसके लिए फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है एंड शीत फ्लूइड। एंड दिस फ्लूइड इज आल्सो फ्रेंडली फॉर द मशीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शीत फ्लूइड। इसीलिए नाम इसका कॉमर्शियल शीत फ्लूइड है। इसका डिब्बा पर कोई कंपोजिशन लिखा हुआ नहीं मिलता था हम लोग कि इसमें ये है ये है ये है। अगर कंपोजिशन लिखा हुआ मिलता तो हम लोग लैब में बना लेते इसको, ठीक है। सीधा लिखा रहता था शीत फ्लूइड, और ये मतलब $500-600 का आता था एक एक डिब्बा, काफी महंगा पड़ता था, ठीक है। तो ये जो शीत फ्लूइड है, कोई कंपोजिशन हुआ कंपनी अपने पास रखे तो ये लेना ही पड़ता था। तो इस शीत फ्लूइड में सेल आपका सैंपल जाता है और एक नैरो बीम से सेल को गुजारा जाता है, बहुत ही छोटा नैरो बीम से, और उसके चारों तरफ शीत फ्लूइड है। अब देखो फिगर से, यहाँ से सेल जो है, क्योंकि यहाँ पर सेल पॉपुलेशन बहुत सारा सेल होगा, सोच रहे हो अगर भीड़ एक तरफ इकट्ठा जाएगा एक दरवाजे की तरफ तो झुंड होगा, दरवाजा पर अटक जाएगा ना, तो क्या बोलेगा कमांडर कि फाइल बनाओ, 1 2 3 फाइल बनाओ सब अपना। तो यहाँ पर फाइल बना रहा है सेल, बहुत सारा सेल है, माइक्रोस्कोपिक सेल से, तो सेल को फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर उसको एक नैरो बीम से गुजारा जाता है। तो इस नैरो बीम से गुजरने के बाद भी यहाँ पर जो है सेल का विड्थ 1 2 3 बराबर में है। हमको क्या चाहिए, एट ए टाइम लेजर बीम से एक एक सेल गुजरे, ये नहीं कि गुच्छा जैसा 4 गो 5 गो एक वो गुजर रहा है, हमको एक एक चाहिए, एक एक 1 बाय 1, तब ना हर सेल को हम एक एक करके इंडिविजुअली चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि सेल सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सेल जो है इस सैंपल में टोटली सस्पेंडेड है, क्लम्प नहीं है उस सेल का, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन लेके चल, मान लिया कि किसी का सेल क्लम्प हो गया, आपस में सेल क्लम्प हो तो ये मशीन में जाके फंस जाएगा, मशीन फिर वॉश करना पड़ेगा, काफी शीत फ्लूइड खर्चा हो जाएगा, उसका बहुत खर्चा बैठ जाएगा। तो इसलिए क्या करते थे, काफी केयरफुली सेल्स को सस्पेंड किए हुए हैं, क्लम्प ना हो, सेल्स आपस में गुच्छा नहीं बन जाए सेल्स का, क्योंकि सेल्स जो होते हैं स्टिकी होते हैं, वो थोड़ी देर छोड़ दोगे तो दे विल क्लम्प, और डिपेंड करता है किस सेल पर आप काम कर रहे हो। तो मैं आरबीसी पर करता था तो वो क्लम्प नहीं करता था, आरबीसी जनरली डब्ल्यूबीसी पर जो काम करते थे तो डब्ल्यूबीसी वाला क्लम्प करता था, तो उनका थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा टफ होता था, मेरा आसान रहता था, आरबीसी थोड़ा रहता था, ठीक है ना, क्योंकि हम मलेरिया पर काम किए थे तो उसी में हमको देखना रहता। तो उस एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे कि एक्चुअली कैसे फ्लो साइटोमेट्री मशीन का यूज हुआ। तो शीत, हाँ कोई कुछ कह रहा था, क्लम्प मतलब किसका मतलब, ये जो भी आप बोले क्लम्प। क्लम्प, क्लम्प, हाँ क्लम्प मतलब सम सेल्स विल स्टिक टुगेदर, गुच्छा गुच्छा बन जाएगा सेल, ठीक है। सेल है, सेल के सरफेस पर प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सेल एक आप सस्पेंड, टेस्ट ट्यूब में आपका फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है एंड इन दैट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन योर सेल शुड बी सस्पेंडेड, यानी फ्री होने चाहिए एक दूसरे से, सेल्स जैसे तुम लोग एक दूसरे से फ्री होने चाहिए, बोलेंगे सब अलग अलग होकर खड़े हो जाओ, सोशल डिस्टेंस, अलग अलग हो जाओ, ठीक है, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो जाओ। तो सेल जो है आपस में सटे नहीं होने चाहिए। अगर मान लो 2 3 4 सेल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे जाकर के क्लम्प हो गया, सट गए, तो उसी को बोलते हैं क्लम्प, समझ गए। जी सर। ये सीड फ्लूइड से दो सीड फ्लूइड है तो दोनों से सेल आएगा, तो सेल तो 1 बाय 1 चेक होगा ना, तो ऐसे आएगा तो दोनों चेक होने लगेगा ना। देखिए आपको हम डायग्राम समझाते हैं, देखो अपर्णा पूछी थी क्या, नो सर, सिमरन निशा। हाँ सुमित, तो देखो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वो उसका नोजल का क्रॉस सेक्शन है, ये बीच में है, समझी, और इसके चारों तरफ शीत फ्लूइड है, दोनों नहीं है, ये है एक ही। सैंपल को बीच में डाले, गुजरता है सैंपल बीच से, अभी सैंपल और शीत फ्लूइड मिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पर सैंपल इज सेपरेट एंड योर शीत फ्लूइड इज सेपरेट। आगे चल के यहाँ पर नोजल से जब निकलता है वहां पर सेल भी निकला, शीत फ्लूइड भी निकला, और ये दोनों मिक्स होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सेल जो है हमारा
जो सैंपल है, सैंपल में फिर शीत फ्लूइड को मिक्स किया जाता है, क्योंकि अब जो है सैंपल हमारा मशीन में एंटर होगा। ठीक है, अब ये मशीन जो है काफी कॉस्टली मशीन होता है, इसका बहुत चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई कहीं से भी अपना टेस्ट ट्यूब उठा के लाया, घुसा दिया, इसमें डाल दिया। तो इसका टोटल केयर होता है कि एक साथ में एक कंपनी जो है बना के चलती है मेंटेनेंस सॉल्यूशन, जो कि उसमें अब कोई अपने सॉल्यूशन में क्लम्प ऑफ सेल लेके आ गया और इसमें डाल दिया, तो ये क्या होगा, क्लॉग हो जाएगा, उसका प्रोब खराब हो जाएगा। प्रोब ही कॉस्टली होता था, कितना लाख का टाइटेनियम का प्रोब होता था। ठीक है, प्रोब जाम हो जाएगा। तो ये सब प्रिकॉशन रखा जाता है, समझ गए। तो शीत फ्लूइड कॉमर्स तो क्या जाता है, कंपनी कहती है अगर शीत फ्लूइड नहीं यूज करोगे मशीन खराब होगा, आपका जिम्मेदारी है, आप जानो, तो यूज करेंगे और नेसेसरी है। ठीक है, तो ये सैंपल डाले शीत फ्लूइड में, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर से 1 by 1 सॉर्टिंग होगा, तो दैट इज व्हाई शीत फ्लूइड इज आल्सो नेसेसरी, बिना इसके होगा ही नहीं। तो बीच में पहले शीत फ्लूइड चारों तरफ है, बीच में से सैंपल गुजरा, ये समझ लो कि इंजेक्शन जो है उसका जो निडल होता है, उस कितना पतला छेद होता है उसमें, समझ लो कि उसी के जैसा छेद है, और उस छेद से फिर सैंपल निकला, जिसमें सैंपल यहाँ एग्जिट कर रहा है, उसी समय से साइड से आपका शीत फ्लूइड भी इसमें मिक्स होता है। यहाँ पर मिक्स होके दोनों पूरा तीनों नहीं है, ये चारों तरफ से, बीच में से ये निकल रहा है, बाहर से ये समझ लो कि बीच से एक फुहारा इसका निकल रहा है, और उस बीच के चारों तरफ से फुहारा मिक्स होकर के शीत फ्लूइड का इसमें मिक्स हो रहा है। और उसके बाद ये हो कहाँ रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पर, समझ लो ये बेसिक डायग्राम है। ठीक है, ये हो रहा है पाथ में, यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर होने के बाद ये फिर आगे बढ़ा, सेल जो है यहाँ पर आया, अब सेल आगे जाते जाएगा, सेल यहाँ पर आया। ठीक है, और उस पाथ, इसको फिर आगे जाने के बाद फिर एक 3 डायमेंशनली सोचना होगा, इसको दूसरे तरफ चैनलाइज कर दिया जाता है, सेल आगे चला गया, इस यहाँ से निकला, यहाँ से आके बाहर चैनलाइज होके फिर वेस्ट में चला जाएगा। तो उसी पाथ के परपेंडिकुलर लेजर लाइट पड़ रहा है, जब ये यहाँ तक ट्रेवल किया फिर आगे से इसका पाथ मुड़ा देगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइट पड़ रहा है। तो परपेंडिकुलर लाइट पड़ने की वजह से लेजर लाइट है, तो ये लेजर लाइट का बीम इस पर पड़ेगा, तो सम लाइट विल पास थ्रू, बता रहे हैं बार बार, समझ गए। यस सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये फोटो इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ मैकेनिज्म है कि आपका नोजल पर हम एंट्री कैसे कराएं, यहाँ पर क्या होगा। सो आप ये बनाओगे फोटो, ठीक है, ये भी बना दिए तो एडेड एडवांटेज, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि नहीं तो फिर कहोगे ये यहाँ पर कहाँ से आया सर। तो यहाँ पर एक नोजल अलग से मैकेनिज्म है, नोजल यहाँ से सैंपल एंट्री हो रहा है, पाथ है इसका नीचे, ये इसके पाथ के परपेंडिकुलर लेजर लाइट पड़ रहा है, और उस लेजर लाइट से सेल्स में जो है क्रॉस कर जा रहा है लाइट। तो सेल का डायमीटर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो लाइट जो उससे बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, जैसे कोई पन्नी के ऊपर पन्नी चढ़ाते जाते हो तो लाइट कम होते जाता है ना, तो इस सेल का डायमीटर, क्योंकि जो लाइट इसको पास कर गया वो लाइट, अगर इसका डायमीटर ज्यादा होता तो कम लाइट निकलता, कम है डायमीटर तो ज्यादा लाइट निकलेगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड एंगल, फॉरवर्ड स्कैटर। फॉरवर्ड स्कैटर क्या है कि जो लाइट उसको सेल को क्रॉस कर जाती है, उस लाइट को हम काउंट करते हैं। दो इसके कंपोनेंट्स हैं, एक फॉरवर्ड स्कैटर एंड अनदर वन इज साइड स्कैटर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम पकड़ते हैं इसमें और उसी से सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जो लाइट जो क्रॉस कर गई तो उससे हम ये पता लगता है हमको कि सेल कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है। कम लाइट निकला, क्रॉस किया, और ये सब क्विकली होता है सेकेंड्स में। ठीक है, कम लाइट क्रॉस किया तो मतलब सेल का साइज बड़ा है, ज्यादा लाइट क्रॉस किया सेल छोटा है, यानी फॉरवर्ड स्कैटर से तय हो जाता है सेल का साइज बड़ा है कि छोटा है। एंड साइड स्कैटर, व्हाट साइड स्कैटर डज, gives the clue to you, side scatter gives the clue to you that whether the cell is granular
whether the cytoplasm of the cell is granular और उसमें बहुत सारे organelles हैं, क्योंकि ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स और एक्टिवली engaged in some kind of activity like macrophages, like these type of cells they are granular, and the resting cells are smooth. Okay, they are not that much granular. So during the active phase, some cells are in inactive state. सेमेस्टर थर्ड में आपको पढ़ाएंगे इम्यूनोलॉजी जब, तो आपको समझ में आएगा. लिम्फोसाइट, ब्लड का भी जिक्र कर रहे हैं. ब्लड में WBC में लिम्फोसाइट जो होता है, they are present in the blood in inactive state mostly. So their cytoplasm is smooth, but the neutrophils, macrophages जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, आपके मोनोसाइट का भी साइटोप्लाज्म स्मूथ होता है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे ज्यादा तो न्यूट्रोफिल्स होता है WBC में, अराउंड से 60 to 70%. तो उनके साइटोप्लाज्म जो है ग्रेनुलर होते हैं. तो अब हम इससे अपने सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं. कैसे? हम काउंट कर लेंगे कि किस सेल का फॉरवर्ड स्कैटर कितना है, साइड स्कैटर कितना है, किस सेल में फॉरवर्ड स्कैटर भी ज्यादा आ रहा है, साइड स्कैटर भी ज्यादा आ रहा है, किस सेल में फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा, साइड स्कैटर कम आ रहा है. तो न्यूट्रोफिल में क्या होगा? न्यूट्रोफिल का साइज बड़ा होता है, एंड न्यूट्रोफिल इज ग्रैन्युलर टू. सो द न्यूट्रोफिल पॉपुलेशन शोज फॉरवर्ड scatter and side scatter both high. So the cells which are showing forward scatter and side scatter are neutrophils. तो उसको जो सेल फॉरवर्ड स्कैटर साइड स्कैटर दोनों हाई शो किया, उसको छांट लिया अलग, सेल सॉर्ट हो गया. नाउ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स है उसमें, 10,000 सेल हैं, वो सब काउंट हो जाएंगे. नाउ द सेल्स which are having forward scatter high but low side scatter. पहले तो कंडीशन हो गया, ये भी हाई है, फॉरवर्ड स्कैटर भी हाई है, साइड स्कैटर भी हाई है. ये भी हम काउंट कर रहे हैं. देखे तो हमको एक सेल पॉपुलेशन मिला, दे आर डेफिनेटली न्यूट्रोफिल्स, वो अलग हो गया. देन द सेल्स which are having higher forward scatter but the lowest side scatter means, तो उसका क्या मतलब है? उसका सेल साइज तो बड़ा है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है ग्रेनुलर नहीं है, उतना स्मूथ है. तो ऐसे कौन से सेल्स होते हैं? मोनोसाइट्स. इनके साथ तो हम समझेंगे कि ये मोनोसाइट पॉपुलेशन है, यानी एक ही टाइप का हमारे पूरे सेल. अब हम होल ब्लड का WBC से स्टार्ट किए हैं, अगर हमारा सेल सोर्स WBC है, तो अब हम जानते हैं कि इसमें लीवर का सेल तो नहीं ना आएगा भाई, किडनी का सेल तो नहीं आएगा, इसमें जो भी होंगे ब्लड सेल्स ही होंगे. तो हम अलग कर लेंगे, फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर दोनों हाई है, तो उसको अलग कर लिए सेल.